पंचेऊ राम आपू भवचापू भव भय भंजन नाम प्रतापू दंडक वन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निशिचर निकर दलेर रघुनंदन नाम सकल कली कलुष निकंदन भंजेहु राम आपू भवचापू आपू भवचापू। सभी प्रकार से राम की तुलना में नाम को श्रेष्ठ साबित करे तुलसीदास से, और इसी क्रम में बताया भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम ने एक शिव धनुष तोड़ा, भंजेहु राम आप भवचापू, और यह शब्द जोड़ा आप। भगवान श्री राम ने खुद अपने हाथों से शिव धनुष तोड़ा जनकपुर में जाकर के, लेकिन इससे जगत का क्या लाभ हुआ, संसार का क्या फायदा? एक दृष्टि से देखा जाए तो क्या फायदा संसार का? गोस्वामी जी कह रहे हैं विवाह हुआ तो राम जी का हुआ, जब धनुष तोड़ दिया तो राम जी का विवाह हुआ, जो लाभ हुआ वो तो राम जी का हुआ। जगत का क्या लाभ हुआ? धनुष भंग करने से राम जी का विवाह हो गया, लेकिन जब संसार के जीव मात्र भगवान के नाम का आश्रय कर लेते हैं तो प्रत्येक जीवात्मा की चित्तवृत्ति परमात्मा के साथ विवाह कर लेती है, परमात्मा के साथ वो जुड़ जाती है, और वो फिर अपूर्ण नहीं रहती। जब उसकी चित्तवृत्ति पूर्ण से जुड़ जाती है, परम से जुड़ जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है, तो फिर उन सभी के जन्म मृत्यु के जो ये चक्र है वो कट जाता है। भव भय भंजन, भव भय भंजन, न तो जन्म का डर, न जीवन का डर, न मृत्यु का डर, और न मृत्यु के बाद किसी प्रकार का डर। भव भय भंजन नाम प्रतापू दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। श्री राम ने उस दंडक वन को हरा भरा कर दिया, जिस दंडक वन में केवल दंड ही दंड होते थे और कोई हरा भरा अन्य कोई पेड़ पौधा वहां होता ही नहीं था। वो पूरा दंडक वन था, बांस का वन था। लेकिन वो एक एक क्षेत्र को श्री राम के चरण पड़ने से वो सुंदर बन गया, एक क्षेत्र का बड़ा लाभ हो गया। जैसे दुनिया के कई स्थान ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, 20 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब किसी के चरण पड़ गए और कैसा कोई ऐसा व्यक्तित्व उस स्थान से, उस भूमि से जुड़ जाता है,
तो उसके बाद वहाँ मंगल हो जाता है, वहाँ मेला लग जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और ये भी एक बड़ा लाभ है, लेकिन एक क्षेत्र का होता है, उसका एक एक एरिया रहता है। लेकिन नाम का प्रभाव तो ऐसा है कि जो व्यक्ति दुनिया के जिस स्थान में, जिस कोने में, कहीं पर भी है, वो भी जब नाम का आश्रय कर ले तो उनके आसपास में भले ही वीरान हो, भले ही जंगल हो या कुछ भी न हो, लेकिन जन मन अमित नाम किए पावन। एक दंडक वन, एक स्थान, लेकिन नाम एक को पावन नहीं करता, नाम अमित को, मतलब अनगिनत जीवों के अंतर मन को शुद्ध विशुद्ध सात्विक कर देता है। और बाहर कितना भी सुंदर हो, हरा भरा हो, बाग बगीचा हो, कितना भी रम्य स्थान हो, उसके बाद भी वहाँ जाने वाले लोग, वहाँ रहने वाले लोगों का जब मन हरा भरा नहीं होता, मन सुहावना नहीं होता, तो वो सुंदर स्थान को भी सुंदर रहने नहीं देते। जब बनाया किसी ने बड़ा अद्भुत था, लेकिन बाद में लोग कहेंगे कि कोई ऐसे लोग वहाँ जाने लगे, किसी ने ख्याल नहीं किया, सब ने मिल करके उसका केवल उपयोग किया और उसको बर्बाद कर दिया, उसको वीरान कर दिया। जब तक मनुष्य का मन सुहावन ना हो जाए, अंतर मन पवित्र न हो जाए, तब तक वो बाहरी सुंदरता पर खतरा हो जाता है। वो व्यक्ति स्वयं बाहरी सुंदरता का खतरा है, जिसका मन सुंदर नहीं है। और जब मन सुंदर हो गया, वो व्यक्ति जहाँ भी जाकर के बैठ जाता है, वहाँ किसी प्रकार की भयानकता नहीं होगी, वहाँ दुर्गंध नहीं होगी, वहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि उसके जाने मात्र से सब होने लगेगा। और उसी क्रम में निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कली कलुष निकंदन। नाम सकल कलि कलुष निकंदन निशिचर निकर दले रघुनंदन। श्री राम ने अवतार कार्य के दौरान बहुत सारे असुरों का विनाश किया, निशिचरों का नाश किया, लेकिन वो एक समय था जब तक राम जी सशरीर उपलब्ध थे, तब तक तो राक्षसों का कोई भय नहीं रहा। जब कोई राक्षस उठता है तो राम जी उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन तीनों काल में, राम अवतार के पहले भी, राम अवतार के समय भी, और राम अवतार आकर के चला गया उसके बाद भी, इस दुनिया को अगर सुरक्षित रहना है, राक्षसों से बचना है, और कौन राक्षस है? कली स्वयं राक्षस है। कलयुग की विकृति राक्षस है। जमाने में जिस प्रकार की बुराइयां युग के कारण, कलयुग के कारण जिस प्रकार की विकृतियां समाज में फैल जाती है, उससे बचकर रहना बहुत मुश्किल है। चारों ओर बुराइयां हो, चारों ओर विकृतियां हो, चारों ओर विलास हो, चारों ओर वैभव हो, चारों ओर भोग का माहौल हो, उस भोग के माहौल में भी उस भोग वृत्ति की इच्छा से खुद को बचा के कैसे रखेंगे,
इसका उपाय है। नाम सकल कली कलुष निकंदन। निकंदन मतलब उसको जड़ से उसका निकंदन निकाल देता है नाम। जमाने की कोई दुराशा हमारे भीतर आने नहीं देता। और अगर पहले से आ चुकी है और बाद में हमने नाम का आधार लिया तो फिर नाम महाराज की कृपा से वो कलयुगी विषयों की भोग की जो इच्छाएं हमारे भीतर बैठ गई थी उन इच्छाओं का निकंदन निकाल देते हैं। कौन? नाम। नाम सकल कली कलुष निकंदन। सबको सभी प्रकार की अनुकूलता हमेशा नहीं होती। जैसे आपको कीर्तन करना, लेकिन कीर्तन की अनुकूलता शायद हमेशा न बन पाए। आपको नित्य लंबी पूजा करनी है, लेकिन शायद ऐसी व्यवस्था नित्य न हो पाए। आज आप कहाँ हैं, कल कहाँ है, और वहाँ भी व्यवस्था नहीं है तो शायद न कर पाओ। जो व्रत करना चाहते हैं उसको भी कभी कभी व्रत की अनुकूलता नहीं बनती, जब वो उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, औषधियाँ लेनी पड़ती है, डॉक्टर की देखरेख में उसको रहना पड़ रहा है और उसमें उसको कुछ दवाइयाँ वगैरह देना ही पड़ रहा है। तो ऐसे में उसकी प्रतिकूलता बन सकती है। हम जो भी कुछ साधन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, तो व्रत करते हैं, शायद कोई कोई समय ऐसा होगा कि उस समय हम उसको नहीं कर पाएंगे अच्छे से, उसमें प्रतिकूलता संभव है कि हम रास्ते में क्या करेंगे। समय हो गया है, जहाँ पहुँचना है, ट्रेन का, बस का, विमान का समय हो गया, हम नहीं कर पाएंगे, हम उस समय उसी में हैं, शायद नहीं हो पाएगा। तो हम जो भी कुछ क्रिया करते हैं नियमित रूप से जहाँ तक बन पाए हमें करते रहना चाहिए, बहानेबाजी से उसको नहीं छोड़े। लेकिन सही में जब कभी उसकी अनुकूलता नहीं भी हो सकती, लेकिन नाम जप एक ऐसा साधन है कि नाम जप की साधना में कभी किसी प्रकार की प्रतिकूलता हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप कह सकते हैं कि सामग्री भूल गए, लोटा भूल गए, चंदन भूल गए, कुमकुम भूल गए, अक्षत भूल गए, पुष्प मंगवाना भूल गए, ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन नाम जप में ऐसी कौन सी सामग्री चाहिए कि आप कहोगे कि भूल गए। उसके लिए आपको जबान चाहिए जो आपके पास है, आपका शरीर चाहिए जो आपके पास है, आपकी सुरती लगनी चाहिए जो आपके पास है। तो वो वस्तु आपसे भिन्न नहीं है, जिसके द्वारा आपको भजन करना है वो आपसे अलग नहीं है। और इसलिए ये इसकी सामग्री हमारा अपना शरीर ही इसकी सामग्री है। शरीर से अलग वस्तु जब सामग्री होती है तब उसकी छूटने की संभावना भी है, लेकिन जब शरीर ही सामग्री हो तो ऐसे में इसकी छूटने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए कोई बहाना नहीं होता, या फिर इसकी नियमितता हम अगर चाहे तो हम अवश्य बना सकते हैं। बिस्तर में पड़े पड़े भी जप सकते हैं, बैठे हुए जप सकते। शरीर स्वस्थ ना हो तो जिस परिस्थिति में शरीर है आप उसी पोजीशन में भगवान का नाम ले सकते हैं, उसका सीधा ही परिणाम आता है, सीधा ही, चाहे शरीर की स्थिति जो भी हो। नाम को अशुद्धि लागू नहीं होती। शरीर शुद्ध हो या न हो, स्नान किया हो या न किया हो, और कोई सा भी स्थान हो, स्नान करते करते भी जप हो सकता है, भोजन के साथ हो सकता है, यात्रा के साथ हो सकता है। जिस परिस्थिति में सांस ले सकते हो उन सभी परिस्थिति में और उन सभी स्थानों में भगवान नाम
की साधना हो सकती है। और दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ आप सांस नहीं लेते, स्नान करते हुए भी तो लेते, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ हम सांस नहीं लेते। और जिस स्थान में सांस लेने का अधिकार है उस स्थान में हरि नाम लेने का भी अधिकार होता है। नाम स्वयं पावन को भी पावन करता है, इसलिए नाम के लिए कोई स्थान अशुद्ध नहीं माना गया, कोई शरीर अशुद्ध नहीं माना गया। नाम की महिमा को और बढ़ाते हुए बताया, सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। शबरी गीत सुसेवक ने, सुसेवक शब्द रखा। भगवान श्री राम ने सबरी को अपनाया, गीत को अपनाया। सबरी और गीत का, जटायु का भगवान ने उद्धार किया। लेकिन ये दोनों कैसे थे? शरीर से भले ही अधम थे, जाति से भले ही उच्च वर्ण में पैदा नहीं हुई थी शबरी। जटायु गिद्ध थे, तो गिद्ध जाति भी इतनी उत्तम नहीं मानी जाती पक्षियों की जाति में, लेकिन केवल शरीर से वो अधम थे, संस्कारों से वो अधम नहीं थे। उन दोनों के लिए शब्द है सुसेवक नहीं। सुसेवक थे, अच्छे सेवक थे। और अच्छे सेवक को तो हर कोई अपनाएंगे, क्योंकि अच्छे सेवक को अपनाने से सेवक के द्वारा स्वामी की भी महिमा बढ़ जाती है। स्वामी के कारण सेवकों की महिमा वैसे तो बढ़ती है, लेकिन कोई कोई सेवक ऐसे होते हैं जिस सेवक के कारण स्वामी की भी महिमा बढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे सेवक हुए जिस सेवक से स्वामी की महिमा कई गुनी हो गए। तो ये दोनों कुसेवक नहीं थे, कोई पतित नहीं थे, अधम नहीं थे, पहले भी कोई बुरा काम किया हो ऐसी उसकी कोई पुरानी रिपोर्ट भी नहीं है शबरी जी की या जटायु की। ऐसा नहीं था कि पहले वो पतित थे, अधम थे, हिंसक थे, खतरनाक थे, और फिर भगवान ने फिर भी उसको अपनाया और उसका उद्धार किया। नहीं, दोनों सुसेवक थे, अच्छे सेवक थे। और भगवान ने अच्छे सेवक को अपनाया। अच्छे सेवक को अपनाना कौन सी बड़ी बात है? हर कोई चाहता है उसको अच्छा अनुयायी मिले, अच्छा सेवक मिले, अच्छा शिष्य मिले, और अच्छे को तो हर कोई अपना ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। भगवान के नाम ने तो ऐसे कुसेवकों को भी अपनाया, और नाम की कृपा से कुसेवक सुसेवक हो जाता है, और सुसेवक होता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण वाल्मीकि जी, जो संस्कारवान नहीं थे, लुटेरे थे, श्री नारद जी ने उनको अपनाया, तो कोई महान व्यक्ति जानकर अपने काम का मान करके कहीं काम आएगा? उसके तो साथ रहने से भी खतरा। ऐसा सेवक अपनाया जिसको साथ रखने से भी खतरा। और जब गुरुदेव के द्वारा ऐसे कुसेवक को जब नाम मिल गया, राम नाम मिल गया, तो फिर गुरु कृपा और राम के नाम ने वाल्मीकि जी को फिर कुसेवक रहने ही नहीं दिया, उनको सुसेवक बना दिया। तो ऐसे जो अधिकार ही नहीं है उसको भी नाम अपनाता है। राम सुकंठ विभीषण दो
राखे शरण जान सबको, नाम अनेक गरीब निवाजे, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बिरद बिराजे। श्री राम ने, राम सुकंठ विभीषण दो, सुकंठ यानी सुग्रीव, श्री राम ने इन दोनों को अपनी शरण में रखा जो अपने भाई के द्वारा त्रस्त थे। भाई के द्वारा सताए गए दो व्यक्ति, और एक सुकंठ यानी सुग्रीव और दूसरे विभीषण जी। सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली के द्वारा परेशान था, त्रस्त था, भयभीत था, और उसी प्रकार श्री विभीषण जी महाराज वो भी अपने बड़े भाई रावण के द्वारा परेशान थे। रावण ने लात मार दी थी और वाली ने सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया और कहा कि तुम जहां जाओगे मारूंगा। तो बात एक जैसी है, दोनों अपने भाई के द्वारा सताए गए थे, बड़े भाई के द्वारा सताए गए थे, और दोनों के बड़े भाई उनसे सब कुछ लेकर के सब कुछ वो स्वयं ही भुगतना चाहता था। भाई को भाई का दर्जा नहीं दे रहा था, सेवक का दर्जा दे रहा था, और दोनों ही परेशान थे अपने भाइयों के द्वारा। और जो व्यक्ति दुनिया में जिसको दब कर के जीना पड़ता है उसको गरीब कहा जाता है। गरीबी और धन के होने नहीं होने से कोई संबंध नहीं है। जिसको दब कर रहना पड़ता है, दबाव में रहना पड़ता है, वो गरीब है। जो स्वतंत्र नहीं है वो गरीब है। जिसके भाग्य में स्वतंत्रता है नहीं, जिसको परतंत्र रहना पड़ता है वो गरीब है। और परतंत्र व्यक्ति जिसके आधार पर जीवित है उसका सही और गलत प्रत्येक व्यवहार उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन वो जिसके आधार पर जीवित है उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा मूलतः सबका मालिक परमात्मा है। जो हमारे आधार पर जीवित है, जो हमारे दबाव में परतंत्र होकर के जो व्यक्ति रहता है, जब हम उसको गलत तरीके से पीड़ा पहुंचावें, गलत तरीके से हम दबाव में रखें, गलत तरीके से हम उसको अगर सताएंगे तो फिर परमात्मा हमको भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भगवान की ऐसे गरीबों पर विशेष कृपा होती है। तो भगवान ने अपनाया इन दोनों को। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं, अधिकांश जीव ऐसे ही हैं जो स्वतंत्र नहीं है, और जो स्वतंत्र है पूरी तरह से वो भी अपनी वृत्तियों के गुलाम है, व्यसनों के गुलाम है, अपनी आदतों के गुलाम है, अपने दुर्गुणों के गुलाम है, काम क्रोध लोभ के गुलाम है। अब जो व्यक्ति के द्वारा सताया गया है उसकी मदद तो कोई भी करेगा, क्योंकि जिसको पता चलेगा कि इसको कोई परेशान करता है तो कोई तो बहादुर व्यक्ति कहेगा मेरे पास आ जा, मैं देखता हूँ उसको। लेकिन जो वृत्तियों के दबाव में है, जो दुर्गुणों के दबाव में है, जो आदतों के दबाव में है बेचारे, और वो तो पता ही नहीं चलता कि ये गुलाम है, वो कैसे, उनको कौन अपनावे? तो उनको नाम गरीब अनेक
निवाजे। नाम महाराज का ऐसे लोग आश्रय कर लें, धीरे धीरे उसकी सारी दुर्वृत्तियों का बंधन छूट जाएगा। श्री राम को जब समुद्र के उस पार जाना था, उस समय बंदर भालुओं को सबको इकट्ठा करके, बहुत बड़ा सैन्य इकट्ठा करके श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाया। ये कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कहा सेतु है तू श्रम कीन्ह न थोरा। सेतु के निर्माण में कोई कम परिश्रम नहीं हुआ भगवान को। ऐसा नहीं कि बिना किसी परिश्रम के बस हंसते हंसते सेतु बन गया, पता ही नहीं चला कि कब हो। नहीं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोड़ा। कोई कम कोई थोड़ा परिश्रम नहीं हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम हुआ था। पानी में पत्थरों को तैराना एक तो वो भी कठिन काम है, और उससे भी कठिन काम है कि बंदर भालुओं से काम लेना। और बंदरों से काम लेना कितना कठिन है। किसी बंदर जैसे व्यक्ति से काम लेके देखो तब पता चलेगा। जो व्यक्ति बंदर जैसा है, चंचल है, अपने काम में जो मन नहीं लगाता, जो मन लगाकर काम नहीं करता, जो मन लगाकर बैठता नहीं है, जो मन लगाकर सुनता नहीं है। श्री राम के लिए तो और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि जब वनवास के लिए राम जी निकले तो राम जी को जो सहज मिला उसी से अवतार कार्य करना है। सब अच्छा अच्छा मिल जाए और हमें कोई अच्छा काम करना है, वो तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन हमको सहज ही में जो मिल जाए, हमें उस व्यक्ति से काम लेना है। साधु जीवन की यही एक विटंबना कहो तो ये होती है, एक विचित्रता कहो तो ये होती है, या फिर ये साधु की खूबी कहो तो ये खूबी होती है। राम भी तो साधु वेश में थे। साधु को जो व्यक्ति मिलता है, जो मिल गया, घर परिवार तो है नहीं, अब जैसे मिल गए उसी से उसको काम लेना है, उसी से कार्य करवाना है, उसी के द्वारा समाज के कल्याण का काम करना है, उसके लिए जग मंगल की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा लेना है। और वो जब तक साथ दे, जब तक करे, जितना करे, जहाँ तक पहुँचावे, फिर भगवान और किसी को तैयार कर देते हैं। उसी प्रकार कार्य को आगे बढ़ाना पड़ता है। बंदरों से काम लेना एक मेढक को तोलने जैसा काम है। कभी कोई तोल करके देखे मेढक को, तो कैसे तोलोगे? एक उधर से निकल जाएगा, दूसरा उधर से निकल जाएगा जब मेढक तोलोगे तो। उसी प्रकार जब बंदर भालुओं से काम लेना है, जो पूर्ण मनुष्य नहीं है, या फिर जो पूर्ण मनुष्यता को प्राप्त नहीं है, जिसमें पूर्ण मानवपना नहीं है, जो मिल गया रास्ते में भगवान को उसी के द्वारा अपना काम आगे बढ़ाना है और उसी का मार्गदर्शन करना है, उसी को अपनाना है, उसका शुद्धिकरण करना है, उसी से अपना प्रेम देना है, उसी से स्नेह करना है और उसी प्रकार काम को आगे बढ़ाना। तो इसीलिए सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। बहुत श्रम हुआ राम जी को, लेकिन भगवान के नाम का जब कोई आश्रय करता है तो बिना किसी प्रकार के श्रम के वो जीवात्मा बहुपार हो जाती है। तो इसलिए नाम श्रेष्ठ है। श्री राम ने एक रावण को मार दिया, युद्ध हुआ और रावण का विनाश हुआ, लेकिन जब कोई नाम का आश्रय करता है तो उसके भीतर जो मोह पड़ा है, जो सारे दुर्गुणों की जड़ है, गांठ है, उसकी समाप्ति होती है। और इसीलिए जो कुछ प्राप्त होता है वो सब नाम प्रसाद, सोच नहीं सपने। जो सुख
हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, वो सब कुछ हमें प्राप्त होता है। जो राम नहीं दे सकते वो सब नाम दे सकता है।